भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। पुनः अपि असाधारणं तद उपलब्धि साधनम उच्यते। श्रुति यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए असाधारण साधन का वर्णन करती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधनों की आवश्यकता है और साधन दो प्रकार के हैं, साधारण और असाधारण। साधारण का अर्थ है कि जो हर प्रकार के ज्ञान में उपयोगी है, जिसके बिना संभव नहीं है ज्ञान। और असाधारण का अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान के लिए एक विशिष्ट साधन चाहिए। हर प्रकार के ज्ञान में उसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान चाहिए तो उस कारण के बिना हो नहीं सकता ज्ञान। कल हम लोगों ने विचार किया कि रूप रंग को यदि जानना है तो नेत्र असाधारण कारण है। शब्द को जानना है तो श्रोत्रेंद्रिय असाधारण कारण है। तो इसी तरह यदि आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मा को ठीक ठीक जानकर उसमें स्थित हो जाना है, तो कौन सा करण है? तो श्रुति यहां पर उसका उल्लेख करती है। प्रथम पंक्ति में यहां पर यह बताया कि किसके द्वारा आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। ये साधन अधूरे हैं, ये साधन दूसरे विषयों में बहुत उनकी जरूरत होगी, लेकिन आत्म तत्व को जानने में उनकी ज्यादा भूमिका नहीं है। तो बोले कौन से हैं? तो लिखते हैं, सबसे पहला लिखा न चक्षुषा, नेत्र के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अब नेत्र तो बहुत उपयोगी है, दुनिया का सारा आनंद हम इस आंखों के कारण ही देख ले पाते हैं। तरह तरह के प्रकृति में जो विविध रंग है, रूप है, दृश्य है,
उसका आनंद ले पाते हैं क्योंकि आंखें हैं। मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, जब उनकी आंखें चली गई तो बोले स्वर्ग ही मानो कि हमने स्वर्ग को ही खो दिया। तो स्वर्ग सदृश ये जगत, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सरोवर, सूर्य, चंद्र, ग्रह, सब आनंद जो हम ले रहे हैं उसमें नेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां कहते हैं न चक्षुषा गृह्यते। केनोपनिषद में भी आया था कि नेत्र से न तत्र चक्षुर गच्छति। अब देखिए वो सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद, ये अथर्ववेद का है। लेकिन दोनों में देखिए एक रूपता आ गई ना, मतलब ये वेद आपस में लड़ नहीं रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं तुम कुछ कह रहे हो। सारे वेद एक स्वर से, एक मत से तत्व के बारे में घोषणा कर रहे हैं। वो उपनिषद किसी भी वेद की हो, तो उपनिषदों में एक रूपता है। तो यहां पर न तत्र चक्षुर गच्छति, उसी के तरह यहां पर वाक्य है, नेत्र से दर्शन नहीं होता। यस्मात् न चक्षुषा गृह्यते केनचिद अपि। क्यों नहीं होता भाई, नेत्र से क्यों दर्शन नहीं होता आत्मा का? तो यहां उत्तर दिया अरूपत्वात्, उसमें कोई रूप ही नहीं है। हेतु क्या है? रूप नहीं है, रूप न होने के कारण। रूप का ग्रहण तो नेत्र से हो जाता है, लेकिन अब आत्मा का तो कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, तो किसी भी तरह का रूप न होने के कारण नेत्र वहां कैसे काम कर सकते हैं? अरूपत्व। अब हम कथाओं में सुनते हैं कि परमात्मा ने दर्शन दिया, मतलब नेत्र का वो विषय बना। तो देखिए, एक होता है परमार्थ, यहां परमार्थ की चर्चा है। परम अर्थ, परम सत्य, परमात्मा का एक लीला विग्रह होता है। लीला के लिए जब वही आत्मा प्रकट होता है तो वो नेत्रग्राह्य होता है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है। भगवान का वो अनुग्रह विग्रह होता है। उसको भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान नेत्र के सम्मुख प्रकट होते हैं। सारे पुराण इन्हीं कथाओं से भरे हुए हैं। बल्कि केनोपनिषद में भी इसी तरह का प्रसंग आया, जहां परमात्मा ने यक्ष का रूप लिया। नेत्रग्राह्य हुआ कि नहीं? तो दर्शन होता है और उस दर्शन का बहुत बड़ा लाभ होता है। भगवत दर्शन के लिए लोग साधना करते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। तो इसका निषेध नहीं है। रूपवान भगवान होते हैं। रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साधनी, महाराष्ट्र के संत कहते हैं।
सुंदर ते ध्यान। भगवान जो है कमर पर हाथ रख के खड़े हैं, बोले वो रूप अत्यंत सुंदर है। हम यही चाहते हैं कि वो रूप हमारे आंखों के सामने हमेशा रहे। तो दर्शन होता है, वो दर्शन दिव्य होता है और उसका परिणाम भी उस भक्त के चित्त पे इतना जबरदस्त होता है, उसमें दिव्य शक्तियों का स्फुरण हो जाता है, दिव्य काव्य का स्फुरण हो जाता है। ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज होती हुई दिखाई देती है। तो दर्शन का निषेध नहीं है, लेकिन एक ही बात है, वो परमार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं केवल एक आकार वाला नहीं। अब जब स्वयं भगवान ही अपने रूप का निषेध कर रहे हैं, जब लीला का संवरण होता है तो वह अपने निराकार रूप में चले जाते हैं कि नहीं? तो वो जो रूप दर्शन है वो क्या है? टेम्पररी है, उसमें स्थायित्व नहीं है, आने जाने वाला है। गीता में भगवान कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप का सृजन करता हूं, अपने आप को बनाता हूं, तैयार होके आता हूं मेकअप करके, जिससे काम बने, जिससे समष्टि का हित हो, उस तरह का एक वेश में धारण करता हूं। इसलिए रामायण में भी लिखा नाम रूप दुई ईस उपाधि। ये जो रूप है ये भगवान की उपाधि है, भगवान नहीं है। देखो अद्भुत बात है, रूप वाला जो है वो तो ये आत्मा है, चैतन्य है। तो भक्त की इच्छा है या समष्टि क्या हित है, कल्याण है, करना है, तो चक्षुषा गृह्यते। पारमार्थिक रूप यहां पर बताया गया है। उपनिषद परमार्थ की चर्चा करती है। गीता में भी बार बार भगवान अर्जुन को याद करा देते हैं, परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम, मेरे परम भाव को लोग जानते नहीं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य ही मानना भगवान को, भगवान कहते हैं मेरा अपमान करना है। अब बताइए, तो जो परम सत्य है, हाँ, अरूपत्वात्, अरूप होने के कारण न गृह्यते चक्षुषा। विद्वान लोग जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो उपासना करते हैं, उपासना के द्वारा भगवान का दर्शन भी करते हैं और उस कारण से उनमें दिव्य शक्तियों का भी प्रादुर्भाव होता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनको ऐसा कहते हैं साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ, उन्होंने उपासना की, उन्होंने साधना की, अनुष्ठान किया, जो भी आवश्यक साधना है वो सब की। उन्होंने स्पष्ट लिखा, बोले उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि जो भी ग्रंथ मेरे सामने आता है वो बहुत कम प्रयास से या बिना प्रयास से ही अर्थ उसके खुलने लगते हैं। ऐसी कुछ विलक्षण शक्ति आ गई। तो ये उपासना का प्रभाव होता है। नहीं तो हम बुद्धि लगा लगा के हम समझने का प्रयत्न करते हैं
बुद्धि में देखिए हर बार वो तेजस्विता होती नहीं। उसी पुस्तक को जब हम एक बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर दूसरे दिन पढ़ते हैं समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? तो अपने बुद्धि की जो सामर्थ्य है वो बदलती रहती है। उस कारण से कभी ग्रहण होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन उपासना से सत्व की इतनी वृद्धि हो जाती है कि फिर कम प्रयास से ग्रंथ समझ में आने लगते हैं। अब देखिए बड़े बड़े जो संत हुए महाराष्ट्र में या अन्य जगह, उनके भीतर इतनी कविताएं, भजन, पद, ये सब प्रकट हुए कैसे? ये उपासना का प्रभाव है। विद्वान लोग भी उपासक होते हैं, उसी के द्वारा उनका चित्त का निर्माण होता है और चित्त में एक विशेष वैभव प्रकट होता है, विशेष सामर्थ्य प्रकट होती है। तो भगवत दर्शन, भगवत भक्ति, इसका निषेध तो हो ही नहीं सकता, वही आधार है। इसलिए ज्ञानी को कहा जाता है कृतोपास्ति। कृतोपास्ति मतलब जिसने उपासना की है। ब्रह्म ज्ञान के पहले उसने उपासना की है, उसको कहते कृतोपास्ति। लोग अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करते हैं। महाराष्ट्र के समर्थ रामदास स्वामी हुए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन पहले उन्होंने 12 वर्ष पुरस्चरण किया, राम जी का दर्शन किया। नासिक के पास में जो स्थान है टाकड़ी करके, वहां पर। तो ये हम क्यों सब बता रहे हैं? चक्षुषा गृह्यते है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है, इतनी बात है बस। इसमें शास्त्र प्रमाण है, स्वयं भगवान के वचन प्रमाण है। भागवत जी में कथा आती है करदम ऋषि की, देवहूति और करदम ऋषि, उनके पुत्र कौन हुए? कपिल भगवान। अब अद्भुत बात है, कपिल भगवान का अवतार हुआ, वो करदम ऋषि सन्यास लेके चले गए। सामने भगवान है और बोले नहीं, हमको आपको आत्म रूप से जानना है। ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। जब तक आत्म रूप से दर्शन नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं होगी, तब तक शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। नहीं तो जब तक दर्शन हो रहा है तब तक तृप्ति है, आनंद है, रोमांचित हो गया है पूरा शरीर, मन रोमांचित है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझको दूसरी जगह भी जाना है, अपॉइंटमेंट अनेक जगह लिए हुई है। तो आपने कथाओं में सुना होगा भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। दर्शन दिया, वर दिया, अंतर्धान। तो ये रूप लेना ये भगवान के हाथ में है, और भगवान भक्त की इच्छा को पूरी करते हुए करते हैं। एक से एक संत हुए, ये केवल कपोल कल्पना नहीं है। मीराबाई है, चैतन्य महाप्रभु है, तुलसीदास जी है। वो कहते हैं कि नेत्र में राजा राम और हृदय में आत्मा राम। अंतर राम ही बाहिर राम है। सपने में देखो राजा राम है। तो केवल बाहर ही है ऐसा नहीं है, अंतरंग भी है। तो यहां कहते हैं अरूपत्वात् न गृह्यते।
इंद्रिय नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है, प्रमेय नहीं है, उनमें प्रमेय धर्मिता नहीं है चैतन्य में, ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा यहां संकेत यह है कि आप साधना की दिशा क्या हो, ये यहां दिखा रही है श्रुति। बोले आप केवल नेत्र के पीछे पड़ के यही चाहते रहे कि वो दिखे, तो बोले उसमें आपका काफी समय जाएगा। जब यह श्रुति कह रही है कि न गृह्यते चक्षुषा, तो उस साधन को छोड़ के जो साधन करना है वो कीजिए, क्योंकि अंतिम तो यही सत्य है ना। तो जैसे आप कल हमने बताया था, स्टेशन पे आप जाते हैं, सभी ट्रेनों में नहीं बैठते, जिस ट्रेन के द्वारा आप अपने शहर तक जा सकते हैं उसी को लेते हैं, बाकी का त्याग करते हैं। तो ये आग्रह हो कि नेत्र से दिखेंगे और उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, श्रुति कह रही है उसके बजाय दूसरा प्रयत्न कीजिए, आगे जो बताया है। तो ये भी यहां पर क्या है, एक संकेत है। परमार्थ सत्य में नेत्र ग्राह्यत्व तो नहीं है, ये यहां स्पष्ट श्रुति का क्या है कहना है, उनकी सलाह है। न चक्षुषा गृह्यते। अच्छा, दूसरा कहते हैं न वाचा, नापि गृह्यते वाचा, वाणी के द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं होता। न वाचा गृह्यते, तो वाणी का निषेध करके किसका निषेध किया? तो वाणी से हम शब्द बोलते हैं और शब्द के द्वारा किसी वस्तु का वर्णन होता है। कोई लोग किसी स्थान पर जाके आते हैं गर्मी के छुट्टी में, दिवाली की छुट्टी में, और आके वर्णन करते हैं, ऐसा दृश्य देखा, ऐसा रूप देखा। तो जो शब्द का विषय बनता है उसका तो वर्णन होता है, और वर्णन होके फिर सामने वाले की बुद्धि में उसका एक आकार बनता है, अच्छा ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अब वाणी वर्णन ही नहीं कर सकती, तो कैसे वाणी से हम समझाए किसी को? वाणी का वो विषय नहीं है, निर्विषय। यहां श्रुति के भाष्यकार लिखते हैं वाणी से ग्रहण नहीं होता, हेतु दिया है अनभिधेयत्वात्, वो अभिधेय नहीं है। एक होता है अभिधान और एक होता है अभिधेय। अभिधान का मतलब होता है संज्ञा या शब्द या नाम, उसको कहते हैं अभिधान। और वस्तु होती है, वस्तु का एक नाम होता है, उसको अभिधान या नाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर ये वस्तु का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो उसका क्या नाम दें? उसको किस शब्द से हम बताएं? इसलिए लिखते हैं कि वाणी वहां पर असफल हो जाती है। इसका अर्थ होता है शब्द प्रमाण से भी जिसका पूरी तरह वर्णन हो नहीं सकता, संकेत किया जाता है। शब्द जो है वो संकेत करते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं जब व्याख्यान उसका होता ही नहीं है तो आप व्याख्यान क्यों दे रहे हैं? अरे शब्द से आप खुद कह रहे हैं नहीं बताया जा सकता, फिर क्यों इतना प्रवचन कर रहे हैं? तो व्याख्यान का फल क्या है कि उसका व्याख्यान हो नहीं सकता। यह व्याख्यान सुनने पर ही समझ में आता है कि उसको बताया नहीं जा सकता। अब एक शब्द आता है अचिंत्य रूपम, अचिंत्य है,
और दूसरी तरफ कहा जाता है चिंतन करो। तो अब ये तो विरोधी हो गए ना, सूचना या आदेश। तो चिंतन करके ये समझ में आएगा कि वो चिंतन के परे है। शब्द से व्याख्या करके यही बताया जाएगा कि शब्द की पकड़ में वो आता नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं न वाचा गृह्यते, अनिर्वचनीय। एक शब्द क्या आता है? अनिर्वचनीय। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, शब्द प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता, संकेत किया जाता है। अच्छा, अब यहां पर कहा कि ठीक है, ये दो तो चलो असफल हो गए, तो जो दूसरी इंद्रियां हैं उनको ट्राई करें, उससे ये आत्मा पकड़ में आ जाए। तो यहां क्या लिखते हैं? न च अन्यैहि दैवैहि इतरेन्द्रियैहि, अन्य इंद्रियों से भी इसका ग्रहण नहीं होता। तो इसलिए ये आग्रह छोड़ दें, या श्रुति का कहना क्या है? आग्रह आप छोड़िए कि हम इंद्रियों से उसको पकड़ेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे, एक दिन सुनाई देगा, आत्मा की आवाज सुनाई देगी, आत्मा का रूप दिखाई देगा, आत्मा की सुगंध हम सूंघेंगे। बोले न अन्य देवई न इंद्रिय। मतलब यहां पर शास्त्रीय भाषा में कहें तो सारे प्रमाणों का निषेध कर दिया। प्रत्यक्ष आदि जितने ज्ञान के साधन हैं उनको कहते हैं प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अनुपलब्धि, उपमान, हाँ, ये सब प्रमाण विचार होता है। तो प्रमाण की सिद्धि, मतलब प्रमाण से इनका ज्ञान नहीं हो सकता। सामान्य जो जगत में हम प्रमाणों से सब चीज जान लेते हैं, वहां तो प्रमाणों का प्रवेश है, क्योंकि सारी जगत की वस्तुएं प्रमेय बनती है, प्रमेय धर्मिता उनमें है। लेकिन इसमें प्रमेय धर्मिता ही नहीं है। इट इज सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। तो फिर चाहे जो प्रमाण है वो वहां पे क्या काम नहीं करते। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है, प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमाता प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते। बोले प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमा, चारों का नाम लिया। प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन, प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय, प्रमाता मतलब ज्ञाता जो जानने वाला है, और प्रमिति मतलब प्रमा ज्ञान वृत्ति। बोले चारों इस आत्म तत्व से सिद्ध होते हैं। अद्भुत श्लोक है। आत्म चैतन्य के कारण इन चारों का अस्तित्व है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमा। तो यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति, इसके प्रसाद से, आत्मा की कृपा से ये चारों अनुभव में आते हैं। तो अब आत्मा को कौन सा प्रमाण जो है वो बता सकता है? प्रमाण की सिद्धि आत्मा से। तो प्रमाणातीत, इसलिए जो केनोपनिषद में आया था, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग न मनो, अनुमान प्रमाण भी नहीं। तो बोले केवल आप उसको
इस तरह से जान सकते हैं कि सारे प्रमाणों के आधार में है वो। इसलिए शब्दातीत, प्रमेयातीत ऐसा है, क्योंकि वह आप ही है। बात तो यह है ना, बैठा हुआ भीतर है और इन प्रमाणों से हम बाहर उसको जानना का प्रयत्न कर रहे हैं, हो नहीं सकता, प्रमेय बनेगा ही नहीं कभी। तो अनभिधेयत्वात्, अनभिधेयत्वात्, अरूपत्वात्, ये हेतु है। अच्छा, बोले चलो प्रमाणों से तो नहीं जान सकते, बोले तप करेंगे हम, तप के द्वारा जाना जाएगा। तो यहां लिखते हैं न तपसा कर्मणा वा। ये देखो, परमार्थ सत्य की बात की जा रही है, परम सत्य की। यहां भाष्यकार देखो बहुत अच्छा लिखते हैं, तप से प्राप्ति नहीं होती। तो एक शब्द कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, तप को बड़ा वो आदर देते हैं, तप का सम्मान करते हैं, तप की सामर्थ्य को वो जानते हैं। इसलिए क्या लिखते हैं, तपस सर्व प्राप्ति साधनत्वे अपि न तपसा गृह्यते। बोले ये तप ऐसा है जो सब चीज को आपको प्राप्त करा देता है। कितना सुंदर ये शब्द है, सर्व प्राप्ति साधनत्व। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है, तप के बिना नहीं उन्होंने किए। चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे संगीत हो, कोई कला हो, राजनीति में सफल होना हो, शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना हो, विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना हो, तो बिना तप के तो कुछ होता नहीं। इसलिए सर्व साधनत्वे अपि, किसी भी सफल व्यक्ति का आप इंटरव्यू लीजिए, उसमें सब में ये कॉमन आपको चीज दिखाई देगी, बोले काफी मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत, कष्ट सहन करना पड़ा, रात रात भर जागना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, शरीर को कसना पड़ा, मन को मारना पड़ा, भोगों से दूर रहना पड़ा, इतने सारी चीजें। एक टाइम भोजन करके, है ना, लोग बोलते हैं हमने पढ़ाई की, तो ये तप है, कष्ट के बिना तो नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। इतना होते हुए भी बोले तब तो फिर तप से आत्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। बोले नो, कोई पंचाग्नि ताप रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, बोले उससे आत्मदर्शन होगा क्या? नहीं। बोले आप तो सबको ही मना कर रहे हैं, फिर कैसे मिलेगा? एक और ऑप्शन है। बोले क्या? बोले हम खूब कर्म करेंगे। यानी जो कर्मवादी होते हैं, कर्मठ, कर्मासक्त, वो बड़ा घोषणा करते हैं, बोले बस कर्म योग से सब मिल जाएगा। जहां कर्म है वहां भगवान है। गीता में भगवान ने यही बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म नहीं कर रहा था, उसने कर्म किया और देखो सफल हो गया। तो कर्म की महिमा बताते हैं लोग, लेकिन यहां श्रुति धीरे से कहती है अंत में न कर्मणावा। कर्म भी साधन नहीं है? बोले नहीं। बोले हम अच्छे कर्म करेंगे, वैदिक कर्म करेंगे, यज्ञ याग हवन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। देखो यहां क्या लिखते हैं, तथा वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेन अपि। ले अब बताइए, वेद में इतने कर्मों का वर्णन है, वैदिक कर्म जिसको हम कहते हैं कर्मकांड, अग्निहोत्रादि,
और इसी उपनिषद ने उसकी खूब महिमा गाई है। पहले वैदिक कर्म करोगे तो फिर आहुतियां आपका क्या स्वागत करेगी, ले जाएगी। एही आइए आइए, आपका इस स्वर्ग में स्वागत है। दिस वे सर, दिस वे, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये सब आया था पीछे। तो कर्म इतना प्रसिद्ध है, यहां लिखते हैं भाष्यकार, वैदिक कर्म बोले वो भी आत्मदर्शन में साधन नहीं है। तो देखो, इंद्रियों को मना किया, बुद्धि को मना किया, तप को मना किया, कर्म को मना किया। तो अब साधक बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। बोले फिर करे क्या? साधना तो हम इसी को सबको बोलते हैं, जप तप कर रहे हैं, अलग अलग तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, इसी अपेक्षा में कि एक दिन आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तो यहां पर वो कहता है महाराज, किम पुनः तद्ग्रहणे साधनम। तो फिर उसके ग्रहण करने में साधन क्या है? कुछ साधन तो बचा ही नहीं। आप तो सबको कह देते न गृह्यते न गृह्यते। तो साधनम इति आहो। तो दूसरी पंक्ति में साधन बताया। क्या साधन है? ये 2-3 पंक्ति बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य है। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यते। बोले आत्मदर्शन होता है। किसको होता है? कौन सा साधन है जो हमको वो करा देगा? तो ज्ञान प्रसादेन, यहां पर आ गया ये असाधारण का करण। ज्ञान प्रसादेन के ऊपर देखो कितना लंबा भाष्य लिखते हैं। ज्ञान प्रसादेन आत्म अवबोधन समर्थमपि स्वभावेन सर्व प्राणिनां ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम। देखो यहां पर कहा ज्ञान प्रसाद से आत्मदर्शन होता है। अब यहां ज्ञान का अर्थ बुद्धि है, अंतःकरण है। ये जरा इसको याद रखिएगा। ज्ञान का अर्थ यहां आत्मज्ञान नहीं है या और कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान का जो साधन है वो क्या है? बुद्धि। तो बोले बुद्धि का यदि बुद्धि को प्रसन्न कर दिया जाए, प्रसाद, तब तो उसमें ग्रहण हो जाएगा। बहुत यहां ये महत्वपूर्ण बात है। यहां पर लिखते हैं कि बुद्धि में सामर्थ्य है ग्रहण करने की। बोले अभी तो आपने मना किया। उसका अर्थ समझिए। ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि से आत्मा एक दिन समझ में आएगा, ये अर्थ नहीं है। आत्मा तो पहले से ही है, लेकिन बुद्धि को यदि हमने सजा लिया तो उस बुद्धि में वो चमक जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो यहां पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको हम लोग खूब सुनते रहे, अंतःकरण की शुद्धि। ये शब्द तो आपको रट गया होगा, अंतःकरण शुद्धि। उसको यहां अलग शब्द दिया है, ज्ञान प्रसादेन। अब देखिए यहां क्या लिखते हैं, आत्म अवबोधन समर्थमपि। बुद्धि में यह सामर्थ्य है कि आत्मा का अवबोधन हो जाए। अवबोधन मतलब आत्मा की अनुभूति, आत्म तत्व क्या है, हर व्यक्ति के बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि वो देख सकता है उसमें।
लेकिन क्या है, स्वभावेन सर्व प्राणिनाम, बहुत ही सुंदर लिखते हैं, सारे प्राणियों में एक दोष आ गया है, और ये क्या है, स्वाभाविक दोष है, जन्मजात जो दोष है। सर्व प्राणिनाम, सर्व मनुष्याणाम, सर्व जीवानाम, स्वभावेन, स्वाभाविक रूप से क्या है, उसकी बुद्धि कलुषित है। उस कारण से वो वस्तु होते हुए भी अवबोधन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बोले भाई क्या कलुषित, किसने काला किया इसको, किसने मलिन किया? तो यहां लिखते हैं बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम। बाह्य विषयों में राग होने के कारण वो चित्त जो है वो मलिन हो गया। राग हो जाना मतलब क्या, वस्तु का अंतःकरण में चिपक जाना, एक संस्कार बैठ जाना। वो हमारे स्वामी जी ने कहा, बोले हम सब लोग फेविकॉल लेके घूमते हैं, ऐसा उन्होंने मजाक में कहा। विषयों को देखते हैं, व्यक्ति परिस्थिति को देखते हैं और वो अपने भीतर चिपक जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, फेविकॉल का यही काम है ना। तो चित्त पे एक जो प्रभाव बन जाता है और वो रंग चिपक जाता है, उसको कहते हैं राग। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुप जायते। तो होना तो क्या चाहिए, व्यवहार हो, बड़ा प्रेम से व्यवहार हो, स्निग्ध व्यवहार हो, विनम्रता से हो, और वहीं पे वो छूट जाए, लेकिन होता नहीं है। जो चीज हमको सुख देती है, जो व्यक्ति सुख देता है, जो परिस्थिति सुख देती है, वो धीरे से आके अपने चित्त में आके बैठ जाती है। इसी को कहते हैं बाह्य विषय राग। इसलिए गीता के 6 अध्याय के पहले भगवान ने बोला है, ये बाहर के विषयों को बाहर ही रखिए, बहिर्बाह्यान। लेकिन हम उसको लेके आ जाते हैं। बाजार में, मार्केट में कुछ वस्तु देखी, अब वो वस्तु देखी, अच्छी लगी, पैसा था नहीं जेब में, लेकिन हुआ क्या, उसको मन में तो हम लेके आ गए, फिर दूसरे दिन जाके उसको खरीद लेके आए। तो पहले दिन क्या हुआ, राग हो गया, राग। फिर कर्म के द्वारा उसको हमने प्राप्त किया। इस तरह हम जो है बहुत सारी चीजों में फंस गए। इसी को कहते हैं रागादि दोष कलुषितम। ये दोष जो है वो क्या हो गया, घुस गया, और इस कारण से क्या हुआ, तो अगला शब्द है अप्रसन्नम अशुद्धम सन न अवबोधयति। अब मन में इतने तरह के आकार बैठे हुए हैं कि आत्मा का आकार लेने के लिए जगह ही नहीं है। और हमारे स्वामी जी कहते हैं कि इतने सारी चीजें चित्त में कब्जा किए हुए कि उस परमात्मा के लिए बैठने के लिए स्थान ही नहीं है। किसी के घर में जाए और वहां पे सारा सामान ही सामान हो तो वो व्यक्ति खोजता है भी कहां बैठे। तो चित्त में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। अच्छा, इस कारण से कोई खुशी है ऐसा नहीं है। अप्रसन्नम अशुद्धम, सब चीजें हैं, लेकिन मन में विषाद है। तो जो वास्तव में प्रसाद देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, उसके लिए तो स्थान दिया नहीं।
गीता में क्या आता है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब चित्त ये राग द्वेष आदि वृत्तियों से खाली हो जाता है तो वहां लिखते हैं चित्त प्रसन्न हो गया। और ऐसे चित्त में पर्यवतिष्ठते, वो आत्मा की जो प्रमा है, आत्मा का जो स्मरण है वो बना रहता है, परम तत्व का स्मरण बना रहता है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा कि जितनी वृत्ति आपकी सात्विक होगी उतनी सामर्थ्य आपकी ज्यादा बढ़ेगी। चित्त को भूलने में समर्थ होंगे, विकारों को भूलने में समर्थ होंगे यदि चित्त सात्विक हो तो। राजसिक तामसिक चित्त में विषय तो खूब खुश रहते हैं लेकिन परमात्मा दुखी रहता है। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि ज्ञान को आप प्रसन्न कीजिए, ये कलुषित जो है मलिनता इसको हटाइए। तो अप्रसन्नम अशुद्धम सन अवबोधयति न अवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम। देखो, ऐसा नहीं कि आत्मा कहीं दूर है, वो मलिन चित्त के वहीं पर आत्मतत्व है। ऐसा नहीं कि शुद्ध चित्त होने पे कहीं से उड़ के आएगा आत्मा और आप बैठ जाएगा। यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, नित्यम सन्निहितम, जहां काम क्रोध लोभ आदि विकार है एट द सेम प्लेस, वहीं पर ये परम चैतन्य बैठा हुआ है, आत्म तत्व है। लेकिन इतनी काई जमी हुई है कि वो निकलती नहीं। जन्म जन्म की काई एक के जन्म में कैसे जाएगी, ये मौनी बाबा एक थे, वो कहते थे। मतलब साधना करना बड़ा कठिन है, रोज इसको घिसो मन को, लेकिन फिर भी मैल जम ही जाता है। मन मैला और तन को धोए, ऐसा एक भजन भी है। तो यहां लिखते हैं नित्य सन्निहितम आत्म तत्वपि मल अनवृद्धम इव आदर्शम। उदाहरण देते हैं, बोले जैसे आदर्श, आदर्श मतलब दर्पण या आईना। आईने में ये सामर्थ्य है कि वो आपका चेहरा दिखा दे, लेकिन क्या है, मल से संयुक्त होने के कारण अनवद्ध, अनवद्ध मतलब जुड़ा होना, उस बंधा हुआ, मल से बंधा हुआ है दर्पण, मतलब उसमें काफी धूल जमी हुई है। तो क्या हम सामने खड़े रहें तो भी कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि हम उसके सामने नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस दर्पण में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे में और दर्पण में बीच में एक परत आ गई, परत। जैसे आप कई बार देखते होंगे नदी में या तालाब में काई जम जाती है, शैवाल कहते हैं उसको, लगता है वहां लॉन है, पैर उसमें रखो तो जाएंगे नीचे पानी में। तो एक ऐसा आवरण आ गया जिसने छिपा दिया सत्य को। ऐसे ही यहां पर हुआ है, ये चित्त भी क्या है, आदर्श की तरह है। इसलिए हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी का वर्णन करना है तो पहले मन रूपी दर्पण को जरा साफ कर ले, तभी उसमें हनुमान जी का चेहरा दिखाई देगा। लिखते हैं अनवद्धम इव आदर्शम। अच्छा, एक तो ये मलिन चित्त है, इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, एक चित्त की क्या स्थिति है, तो एकदम विलुलितम इव सलिलम। एक तो पानी के ऊपर क्या है, काई है, इस कारण प्रतिबिंब नहीं दिखता। दूसरा, पानी यदि हिलता हो, विलुलितम, विलुलितम मतलब चंचल,
हिलता हुआ पानी, अब उसमें भी क्या होगा, प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो ये चंचल चित्त को दिखाने के लिए ये हिलता हुआ पानी, ये उदाहरण दिया। तो चित्त यदि अनेकाग्र है, विक्षिप्त है, मलिन है, अशुद्धि है, चित्त में राग द्वेष भरे हुए हैं, तो बोले ऐसा चित्त जो है बढ़िया वाला साधन नहीं है। चित्त की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो क्या हो गई, कुंठित हो गई, जिसको कहते हैं प्रतिबंधित हो गई। हनुमान जी जो है देखिए समुद्र के पार जा सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उनको शाप मिला हुआ है कि जब तक कोई याद नहीं कराएगा तब तक आप जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। तो उनकी शक्ति तो थी, लेकिन वो क्या हो गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी। जामवंत जी ने उसको हटाया। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहेऊ बलवाना, बस राम काज लगी तवा उतारा। तो वो जो बुद्धि पे पर्दा पड़ा था वो हट गया और एकदम हनुमान जी खड़े हो गए। तो ये आवरण के कारण शक्ति होने पर भी ज्ञान नहीं होता। तो यहां कहते हैं कि चित्त या तो अनेकाग्र है या उसमें अशुद्धि है। तो बोले यहां तक तो आपने ये बता दिया समस्या। अब बोले इसका समाधान क्या है, तो बोले इसको आप स्वच्छ कीजिए, और जब स्वच्छ हो जाएगा चित्त तब उसको कहा जाएगा, उस व्यक्ति को कहा जाएगा विशुद्ध सत्व। वो अगला शब्द है, कल देखेंगे। विशुद्ध सत्व हो जाएगा। आज तो ये स्थिति है विलुलितम शरीरम, इसलिए अगली पंक्ति भी मैं पढ़ लेता हूं, ये भी अंडरलाइन करने योग्य है। तद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग रागादि मल कालुष्य अपनयनया आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसाद स्यात्। कब समझना चाहिए हमारी बुद्धि प्रसन्न हो गई, ज्ञान शुद्ध हो गया, मतलब बुद्धि शुद्ध हो गई, मतलब जब ये लाइन जीवन में घट जाए। क्या लाइन है, संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य अपनयनात्, उसका अपनयन हो। कल देखेंगे इसको। जब ये हो जाता है तब उसका नाम होता है विशुद्ध सत्व, और तम पश्यन्ते, उसके बाद आगे की घटना घटती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्